मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आज ही के दिन कौन सी घटना घटी है तथा उस इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जामिनेशन के बारे में बताता है। तो चलिए आज हम बात कर लें कि 2 या 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो टॉपिक है कि 24 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में। दूसरी टॉपिक जो है आपको बात करेंगे करंट अफेयर्स, जो देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है भारत सरकार नियम 1935 के बारे में बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो 24 जनवरी 1483 में आज ही के दिन मुग़ल बादशाह बाबर का जन्म हुआ। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1739 में आज ही के दिन ईरान के नादिर शाह की हमलावर फौजों ने भारत के मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह की फौज को करनाल की लड़ाई में मात दे दी। 1948 में आज ही के दिन दक्षिण भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री अन्ना द्रमुक की नेता और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे ललिता का जन्म हुआ। 1961 में आज ही के दिन मद्रास की सरकार ने राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने का फैसला किया। 1983 में आज ही के दिन असम में 3 सप्ताह की जातीय और राजनीतिक हिंसा में 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 2002 में कनाडा को आइस हॉकी का जनक माना जाता है। 2010 में आज ही के दिन सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए। तो चलिए दोस्तों, हमने 24 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास इसके बारे में बात किए। अब दोबारा जो हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स, एक टॉपिक की बात कर करंट अफेयर्स में देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में पहली बार क्या हुई, वृद्धि हुई। तो राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे कहते हैं NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 नवंबर 2021 को सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए, जो बताया गया कि अब भारत में 1000 पुरुष के मुकाबले महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है, 1020 हो गई है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 नवंबर 2021 को यह बताया कि इस आंकड़े के द्वारा कि भारत में अब 1000 पुरुष में 1020 महिलाएं पहली बार हो चुकी हैं। देखिए, NFHS जो होता है ये बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण करता है जो बताता है कि हर परिवार में सैंपल के माध्यम से किस तरह से जो सेक्स रेशियो है वो घट रहा है, बढ़ रहा है। 1990 के दशक में ये आंकड़े क्या था, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 927 थी, जिसको पहली बार इसको क्या किया गया, इसको जारी किया गया। फिर 2005 और 2006 में तीसरे NFHS सर्वे में जो 1000 पुरुषों में 1000 महिलाओं की संख्या बराबर थी, लेकिन 2015-16 में चौथा सर्वेक्षण जब किया गया तो उसमें गिरावट हो गई 1000 पुरुषों में 991 महिलाओं के। इसके बाद 1998-99 में दूसरे सर्वेक्षण हुआ और NFHS का जो 5वीं सर्वेक्षण जो हुआ था 2018-19 में हुआ था। तो यह वर्ष 2019 से लेकर 21 में 15 वर्ष से कम आयु के जनसंख्या में हिस्सेदारी 34.9 से घट करके 26.5 रह गई है। प्रजनन दर अभी घटी है। महिला के जीवन काल में बच्चों को जन्म देने की औसत जो 2.2 से घट करके 2 हो गई है। गर्भ निरोधक का प्रयोग 54% से बढ़कर 67% तक हो चुका है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण बढ़कर 89.1% हो चुका है, जो वर्ष 2015-16 में 79.7%। तो लगातार जो लिंग अनुपात हो लगातार क्या हो रहा है, भारत का बढ़ता जा रहा है। तो इसके
हमने क्या बात की है कि करंट अफेयर्स में देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो गई। आने वाले वीडियो में हम क्या बात करेंगे, NFHS के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या कारण है कि यह जो है लगातार ये देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में वृद्धि, कौन से स्टेप उठाए जा रहे हैं, इससे हुआ जा रहा है अभी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखिए, भारत सरकार अधिनियम कब लाया गया था, 1935 में लाया गया था। इसके तहत बताया गया कि विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किए गए हैं जो विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुरूप थे। इस अधिनियम में दलित जातियाँ एवं मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। 321 धाराएं और कितनी अनुसूचियाँ थी, 10 अनुसूचियाँ। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा में लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। ये किसने कहा था, तो हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को किया गया। तो दोस्तों, हमने 3 टॉपिक के बारे में बात की है। पहला क्या, 24 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है, दूसरा करंट अफेयर्स, और तीसरा क्या बात किए, भारत सरकार अधिनियम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी बात किए। तो यहीं पर वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। मिलेंगे कल। थैंक यू।